द्रपन बिलोक जनक की अकुलानी बोले बचन रोष जनुषा। संकेत मिला। उपस्थित नेपालों का दिग्दर्शन संकेत को मैंने आधार माना, समाज को दृष्टिपात किया, किसी भी नेपाल का दिग्दर्शन नहीं हो सका। विचार करने लगा गोह नेपाल जो अजकों को उठाने के लिए गए थे कहां चले गए। समाज को उन्होंने आशा की भरी दृष्टि डाली कि शायद समाज का कोई राजा, समाज का कोई व्यक्ति मेरे समक्ष आता और मुझसे इस बात को बताए कि जो नेपाल अजकों को उठाने के लिए गए थे अजकों को नहीं उठा सके, अमुक स्थान पर बैठे। ऐसा जब कुछ नहीं समाज के द्वारा मुझे कोई साहस, कोई संबल, कोई सहारा नहीं मिला, तो मैंने समाज को फिर से देखा तो ऐसा लगा कि जो भी नेपाल अजकों को उठाने के लिए गया था अजकों को नहीं उठा सका, परास्त हो गया। पराजय स्वीकार करते ही ताकतहीन होकर सामान्य प्राणी की भांति अपने स्थान को ग्रहण किया है। वर्तमान जिस भी नेपाल के सर में ताज नहीं, मेरे द्वारा उसे नेपाल की संज्ञा नहीं दी जा सकेगी। शायद तभी तो आदरणीय व्यास जी के द्वारा संकेत मिला कि नप नभिलोक अर्थात किसी भी राजा का दिग्दर्शन नहीं हो रहा। अगर इस पर कोई टिप्पणी करे तो मैं कहूंगा जिस किसी समाज में कोई वीर उपस्थित होता है और पराजित भी उपस्थित होते हैं, जो पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, शिहत हो जाते हैं, शर्मशुक्त होने के कारण उनके नेत्र झुक जाते हैं, बिलोकने का साहस समाप्त हो जाता है। शायद तभी तो नपना बिलोक। और अगर इस पर भी कोई टिप्पणी करे तो मैं कहूंगा कि आज मुझे वीर की आवश्यकता थी, मुझे महावीर की आवश्यकता थी, मुझे रणधीर की आवश्यकता थी। ऐसे विफल शिहत हारे हुए नेपालों को आज विलोकने की कोई आवश्यकता नहीं। शायद तभी तो नपना बिलोक। और अगर इस पर भी कोई टिप्पणी करे तो मैंने एक प्रयोग समाज में और किया, समाज को देखा, समाज को विलोका। एक स्थिति का जन्म हुआ कि जितने भी नेपाल अजकों को उठा सकने में असमर्थ हो गए हैं, शिहत हो गए हैं, पराजित हो गए हैं, सभी नेपाल हृदय से हार मानकर अपने अपने स्थान में जाकर बैठ गए। तभी कहना हो गया श्रीहत भय श्रीहत भय यहाँ हारे ही राजा बैठे निज बैठे निज निज जाई समाजा कब जब सिहत भय। हृदय से हार मान गए और अपने अपने स्थान में जाकर बैठ गए। जबकि सिद्धांत ये कहता था कि अगर तुम्हारे द्वारा इस आयुध को दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सका था तो तुम्हें इस मिथिला को छोड़कर अपने अपने देश को प्रस्थान कर देना चाहिए था। क्योंकि मेरे द्वारा किसी राजा के समक्ष, किसी वीर के समक्ष कोई ऐसी याचना, कोई ऐसी प्रार्थना, कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा परामर्श, कोई ऐसा निर्देश, ऐसे किसी भी शब्द को लागू नहीं किया गया था। तो तुम्हें मिथिला को छोड़ देना चाहिए था। अगर तुम्हारे द्वारा इस मिथिला को नहीं छोड़ा गया था तो एक सिद्धांत और था कि तुम्हारे द्वारा अपने स्थान का ही परिवर्तन कर दिया गया होता
तो आज मेरी जुन पर व्याकुलता का समावेश नहीं होता, क्योंकि मैं इस बात को समझ लेता कि वो कौन से नेपाल है जो अचको को उठाने के लिए गए थे और कौन से वीर योद्धा वो है जिसने अब तक अचको को उठाने के संदर्भ पर किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया। क्यों? जिनके कछु जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप हाँ चाप समीप महीप न जाहे। जिनके कछो समाज में ऐसे भी वीर नेपाल उपस्थित हैं जिन्होंने अब तक इस आयत को उठाने के संदर्भ पर किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया था, पर आज समाज की सामाजिकता के अध्ययन करने के पश्चात मुझे समाज को दृष्टिपात करना पड़ गया। और जैसे ही समाज को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे भी समाज में कुछ नेपाल बैठे हैं जिन्होंने अब तक अशको को उठाने के संदर्भ पर कोई चिंतन नहीं किया, जबकि अपने मुखारबिंद से अपनी कीर्ति का वर्णन करने वाले नेपाल इस आयत के सानिध्य में गए, लेकिन उनके भी माध्यम से अचको को उठाया नहीं जा सका। कैसे? यहाँ कीरति विजय, यहाँ कीरति विजय वीरता भारे और चले चापो वरवश करहारे। कीरति विजय अपने मुखारबिंद से अपनी कीर्ति का वर्णन करने वाले नेपाल इस आयत के सानिध्य में गए, उनके भी माध्यम से इसको उठाया नहीं जा सका। जबकि मैंने देखा एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, यहाँ 10 नेपालों ने अशको को उठाने का प्रयास, परिणाम सभी के सभी नेपाल विफल हो गए। भोप साहस, भोप साहस, भोप साहस भूप साहस 10 कई बारा और लगे उठावन। धनु टरे नटारा। भूप साहस 10 नेपाल अशको को उठाने का प्रयास, परिणाम अधूरा। शाजू कह दिया जाए कि सभी नेपालों का परिणाम शून्य में परिणित हो गया। मैंने इस स्थिति को देखा और देखने के पश्चात मेरे मन में आया कि हारे भी नेपाल जो समाज में उपस्थित है, मैं जानता हूं कि वीर है, महावीर है, रणधीर है, पर सभी के सभी पराजित हो गए हैं, सभी के सभी विफल हो गए हैं, सभी के सभी सिहत हो गए हैं। आखिर बात क्या है? तो मेरे हारे भी नेपालों के अंतःकरण का शोध करना पड़ा। निकला, मैंने पहले नेपाल को देखा, उसके अंतःकरण पर अहम था, उसके मस्तिष्क में मात्र एक ही स्थिति का जन्म था कि अगर समाज में कोई वीर है तो मेरे अलावा कोई दूसरा वीर नहीं है। मैं केवल अशको को 2 भागों में विभाजित कर सकता हूं और समाज में कोई दूसरा वीर नहीं। अर्थात उसके मस्तिष्क पर अहम का आवाज था। और आज जब सभा का शुभारंभ हुआ था तो मैंने सबसे पहला निवेदन किया था कि अहम का परित्याग करना ही होगा, क्योंकि जिस समय किसी प्राणी के अंतःकरण में अहम का शुभारंभ होता है, अहम का शुभारंभ होता है और वहीं से उसका पतन भी प्रारंभ होता है। पर आपने मुझसे निवेदन को ठुकरा दिया, अहम का परित्याग नहीं किया, अशको को उठाने का प्रयास विफलता में परिणित हो गया। मैंने दूसरे नेपाल को देखा, उसका भी चिंतन यही था। मैंने 100वें नेपाल को देखा, उसका भी चिंतन यही था। मैंने 1000वें नेपाल को देखा, उसका भी चिंतन यही था। इस तरह से 10,000 नेपालों का प्रयास सभी के सभी शून्य में परिणित हो गए। अर्थात सभी के अंतःकरण पर अहम का आवाज था
आज मैंने एक को खोज करने के लिए एक प्रयोग किया। मैंने हारे हुए नेपालों के अंतःकरण से अंतःकरण को जोड़ा, अंतःकरण से अंतःकरण को मैंने घटाया, अर्थात मैंने शून्य से शून्य को जोड़ा, लेकिन उत्तर मुझे शून्य प्राप्त हुआ। शून्य से शून्य को मैंने घटाया तो भी उत्तर मुझे शून्य ही प्राप्त हुआ। शून्य से शून्य का मैंने गुणा कर डाला तो भी उत्तर मुझे शून्य ही प्राप्त हुआ। एक मैंने प्रयोग और कर डाला जिसमें मैंने शून्य से शून्य का भाग दिया, उत्तर मुझे अनंत की प्राप्ति हुई। समाज को फिर से देख लगा, कौन है ऐसा वो जिसका कोई आद नहीं है, कोई अंत नहीं है। यदि सारा समाज शून्य है तो एक कौन है? चूंकि एक दिवस एक हाथ से इस एक बालिका ने इस एक अजको को उठाया था, और जिसमें अजको को उठाया गया था उसमें रानी सुनैना उपस्थित थी, वो भी एक ही थी। और जिसमें उन्होंने मेरे समक्ष बताया, मैं सुनने वाला भी एक ही था। इस बात को सुने और प्रतिज्ञा किया। प्रतिज्ञा को किए समय 1 वर्ष बीतने वाला है। 1 वर्ष में 1 माह की मात्र एक ही घड़ी शेष बची है। मेरे मन में था कि आप अनेकों के बीच उस एक को इस एक के माध्यम से प्राप्त करके यह एक इस एक से जोड़ देता, पर ऐसा नहीं हो सका। शायद मेरी विफलता, शायद मेरी विफलता ही आज मुझे व्याकुलता से ओतप्रोत कर दिया। और सारे नेपालों को देखने के पश्चात जब मैंने ऐसे शब्द समाज में बोले तो सभी नेपालों का चिंतन होने लगा कि महात्मा विदेह ने बुलाया, और बुलाने के पश्चात समाज के मध्य हमारा पान किया है। स्पष्ट है, समाज में मैंने किसी नेपाल को नहीं बुलाया। कैसे? धूप धूप के भूपति नाना और आए सुने जो हमें प्रण ठाना। मैंने प्रण की घोषणा किया, और घोषणा को सुनकर उपस्थित होने वाले नेपाल, आज तुम्हारी समाज की सामाजिकता को जैसे मैंने देखा, तो आज यहां पर उपस्थित होने वाले नेपालों के बीच दैत्यों का भी शुभागमन हुआ है, देवताओं का भी शुभागमन हुआ है। विचार करता हूं कि मैंने देवताओं के समक्ष कोई घोषणा नहीं किया, विचार करता हूं कि मैंने दैत्यों के समक्ष कोई घोषणा नहीं किया। आज सभी नेपाल, यहां देवताओं की उपस्थिति का कारण क्या है, यहां दैत्यों की उपस्थिति का कारण क्या है, जबकि मैंने घोषणा मात्र नेपालों को मध्य करवाई थी। आज तुम्हारी स्थिति को देखकर कोई समझ नहीं पा रहा कि यहां देवता कौन है, यहां दानव कौन है, क्योंकि सभी के सभी मानवेश में बैठे हैं। आज मुझे एक बात याद आई, एक बार मेरी समाज में प्रश्न उठा था कि महाराज, अगर आपके समाज में देवता दानव सभी के सभी मानवेश में बैठे हों,
तो कैसे पहचान सकोगे? मैंने आज उस बात को जब याद किया तो ऋषियों ने स्पष्ट कहा था कि यदि आपकी समाज में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का जन्म हो जाए, उस समस्या का निदान जिनके मस्तिष्क में आ गया हो, ऐसे लोगों को तुम देव की संज्ञा देना। मैंने हाथ जोड़ करके पूछा कि वहां मानो कौन होगा? उन्होंने कहा समस्या के समाधान हो जाने के पश्चात जिनके मस्तिष्क में प्रसन्नता का वास हो, हृदय पर किसी भी ईर्ष्या का जन्म न हो, ऐसे समाज में जितने नेपाल बैठे हो, ऐसे लोगों को तुम मानो की संज्ञा देना। मैंने कहा दानो कौन होगा? उन्होंने कहा कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके समक्ष बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करना होगा कि समाज की सामाजिकता को भंग न करें। जिस निवेदन को सुनने के पश्चात भी अपने प्रकृति पर कोई परिवर्तन न ला रहे हो, ऐसे लोगों को तुम दानों की संज्ञा देना। मैं समझ तो सब कुछ गया हूं कि यहाँ देवता कौन है, यहाँ दानो कौन है, यहाँ मानो कौन है। आप कुछ भी हो, मेरी दृष्टि में सभी मेरे मेहमान हैं, सभी मेरे अतिथि हैं। मैंने सभी के समक्ष घोषणा करवाई, सुनकर सभी नेपाल उपस्थित हुए। विचार करता हूं कि तुम्हारे द्वारा इस आयत को परिवर्तित किया नहीं जा सका। हम अपनी प्रतिज्ञा का परिवर्तन कर नहीं सकते और ऐसी विषम परिस्थिति पर बेटी जानकी के भाग्य को कैसे परिवर्तित किया जा सकेगा? आज सभी नेपालों के समक्ष वो लाभ और विशेषताएं जो अचको कर्षणहार को देने के लिए मैंने वचन दिया था, मैं एक बार उनकी पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूं, जिससे समय समाप्त हो जाने के पश्चात कोई वीर, कोई योद्धा, कोई महावीर मेरे समक्ष कभी इसको दोबारा न कह दे कि महात्मा, अगर तुम्हारे द्वारा अपने प्रण की घोषणा की पुनरावृत्ति कर दी गई होती तो निश्चित रूप से आयत का विभाजन हो गया होता। एक बार वो लाभ विशेषताएं पुनः कुंवरे मनोहर विजय बड़े और कीरते आते कमने पावन हार विरंची जनू और रचो न धनो दमने। पहला लाभ यह कुमारी विशेषता मनोहरी मन को अपने वश में करने के लिए इस बालिका में पूरी क्षमता है। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, विजय लाभ बड़ी विशेषता, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी और कीर्ति अति कमनी, कीर्ति लाभ अति विशेषता। यह तीन लाभ और तीन विशेषताओं के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता इस बालिका में है। इस वसुंधरा में अन्य जितनी भी बालिकाएं हैं वो जन्मा है, लेकिन यह बालिका अजन्मा है। इतना सुनने के पश्चात भी किसी नेपाल ने नहीं कहा कि महाराज अपनी वाणी में संयम रखें आप, हम आपके उद्देश्य अर्थात इस आयत को दो भागों में विभाजित कर देंगे। तो क्या हम इस बात को मान लें कि जो लाभ विशेषताएं मैंने सभी के समक्ष बताई हैं, प्रस्तुत की हैं, क्या आप में से किसी को अच्छी नहीं लगी? और ऐसी विषम परिस्थिति पर मैं वीरे सभी के समक्ष हाथ जोड़कर एक निवेदन से भरा प्रश्न करना चाहता हूं। कैसे कहो का ये लाभो ना भावा काहू न शंके यह चापू
चढ़ावा, किसी ने नहीं चढ़ाया, किसी ने नहीं तोड़ा, उठाना चढ़ाना तो दूर रह गया, किसी के माध्यम से आयत को तिल भर मात्र भूमि अपने स्थान से परिवर्तित नहीं किया जा सका। अरे रहा चढ़ाओ बे तो रबी मेरे भाई और तिल भर भूमि न सके वो छड़ाई। किसी के द्वारा तिल भर मात्र भूमि आयत को अपने स्थान से परिवर्तित नहीं किया जा सका। विचार करने लगा कि इन सारी बातों को जिस समय सुनैना सुन पाएगी, मेरे समक्ष आकर के पूछेंगी, महाराज क्या अश्कों का आकर्षण नहीं हो सका? क्या अश्कों का आकर्षण करने वाला कोई वीर नपाल प्राप्त नहीं हुआ? तो क्या मुझको कहना होगा सुनैना से कि अरे सुनैना, मैंने प्रतिज्ञा करके बेटी जानकी के सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिणत कर दिया। ओह कितना सुंदर समय था, कितना सुखद, कितना मनोहर समय था जिस समय मैंने अधिवेशन का शुभारंभ किया था। मुझे आज भी वो पल, वो क्षण अपने मस्तिष्क से एक भी क्षण विस्मृत नहीं हो सका। और तभी कहने लगा, सस की किरणें बिखरी हुई थी, तब साज समस्त ये सजाया गया। अभिलाष न पूरे हुई मन की, और नप मंडल व्यर्थ ये बुलाया गया। क्या भूल हो गई है हमसे, जो विरागी विदेह ये सताया गया। और प्रण का घाती हमारे हो गया, और छाती पर वज ये गिराया गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वीर पशुणी वसुंधरा आज वीरों से रिक्त हो जाएगी। मेरे अरमानों की दुनिया झुलस गई और फूट चले अरमान फफोले बनकर, फूट चले अरमान फफोले बनकर। जाना नहीं था ये वसुंधरा बीर बीर हो गई, और जाना नहीं प्रण ये अधूरा रह जाएगा। जाना नहीं क्लेश और दहलाएगा, और जाना नहीं प्रण अधूरा रह जाएगा। जाना नहीं कुंवरी कुंवरी रहेगी हाय, और जाना नहीं सब सुरमान सावेगी। अब तक जो भी मैंने उपस्थित सभी नपारों की तरफ से मैंने विश्वास अपने अंतःकरण में रखा था,
आज मेरा संपूर्ण विश्वास अविश्वास में परिणत हो गया। अब तक जो किया मैंने सहारा था, वो आज सहारा टूट गया। जिस पर था हार्दिक हर्ष मुझे, वो सब मेरा लूट गया। हम पैज किया और हंसी हो गई, वो प्रेम का नाता टूट गया। हे वीरों, अब तुम्हारा कोई दोष नहीं, जब स्वयं विधाता रूठ गया। क्रोध के वशीभूत होकर अगर मेरे द्वारा किसी नेपाल की ओर कोई ऐसे शब्द निकल आए हों जो आपके आत्मा को दुख पहुंचाने वाले हों, मैं विदे आप सभी के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन करता कि मुझे क्षमा दान देना। चुक जब मेरा भाग्य ही रूठ गया, ये विधाता ही वाम हो गया, तो इसमें किसी नेपाल का कोई दोष नहीं। लेकिन एक बार तुम्हारी ओर देखता, एक बार इस पाषाण अश्कों की ओर देखता और पश्चात अपने अंतःकरण का अध्ययन करता। और जैसे ही मेरी दृष्टि बालिका की ओर गई, मैंने बेटी के सूखे हुए मुखारबिंद को देखा तो ऐसा लगने लगा कि आज मैं अपने पन का निर्वाह नहीं कर सका। और तभी मुझे कहना पड़ गया कि जिन चरणों में महामय भरनी थी, वो चरण नहीं देखे जाते। और जिन हाथों में मेहंदी लगना था, वो हाथ नहीं देखे जाते। जिन ओठों पर लाली लगनी थी, वो ओठ नहीं देखे जाते। और जिस मांग में सिंदूर भरना था, वो मांगी नहीं देखे जाते। आज मैंने बेटी की ओर देखने के पश्चात जैसे ही मेरी दृष्टि उपस्थित नेपाल की ओर गई, ये बैठी हुई माताओं के अंतःकरण का मैंने शोध किया तो ऐसा लगने लगा जिस किसी के घर में किसी बेटी का जन्म नहीं हो सका, किसी दूसरे की पीड़ा को कैसे समझ सकेगा। जिन चरणों में विवाहें फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिनके घर में कोई बेटी ही नहीं, वो बेटी के दुख को क्या जाने। और जिनके आंखों से नीर बह रहा, वो आंखें बेटी वाली होंगी जो माताएं यहाँ रो रही हैं। ये माँ बेटी वाली होगी
चूंकि माँ के बिन इस ममता को और संसारी भला ये क्या जाने, और जिनके घर में कोई बेटी ही नहीं, वो बेटी के दुख को क्या जाने। जब कोई अभिभावक अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करता, अपनी बेटी के हित में संपूर्ण वैभव प्रदान कर देता, लेकिन कभी भी उसके हृदय पर संतोष न होता, कोई कितना कठोर क्यों ना हो, लेकिन जिस समय बेटी की प्रथम विदाई करता और बेटी अपने भैया से लिपट करके रोती, भैया मेरी द्वारा कौन सा ऐसा अपराध हो गया जिसकी इतनी बड़ी सजा कि मुझे किसी दूसरे की घर की दासी बनाने जा रहे आप। इसी बात को अपनी माँ से पूछती, अपने पिता के समक्ष जाकर इसी बात को पूछती, लेकिन किसी भी प्रकार का जब कोई उत्तर न मिलता तो पिता के द्वारा अपनी बेटी को गोदी पे उठाकर उसे डोली पे बिठा दिया जाता और मात्र दो शब्द निकल पाते कि हमारी बेटी के अपराधों को क्षमा करना। और तभी उसे कहना हो गया कि बेटी को चाहे जितना भी दे दो पर संतोष नहीं होता, बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। जिसने बेटी नहीं विदा किया, वो विदाई के दुख को क्या जाने, जिसके घर में कोई बेटी ही नहीं, बेटी के दुख को क्या जाने। आज समाज की सामाजिकता के मैंने अध्ययन किया और समाज के उपस्थित नेपालों के समक्ष आज समाज की यह वीरता जो विफलता में परिणत हो गई, इन सारी स्थिति को देखने के पश्चात मैं एक बार उपस्थित सभी नेपालों के समक्ष फिर से घोषणा कर देना चाहता हूं कि अगर कोई वीर है वर्तमान इस मिथिला में तो पृथ्वी आयुध को दो भागों में विभाजित कर दे, वरना कहूंगा अब जन को माखे भट्टमानी और वीर विहीन ये मही में जानी। वीर पशुनी वसुंधरा वीरों से रिक्त हो गई है, वीरों से शून्य हो गई है। अगर कोई वीर होता तो कहता महाराज अपनी वाणी में संयम रखें आप, हम आपको देश अर्थात आयुध को दो भागों में विभाजित कर दें। लेकिन कोई वीर होता तो कहता मैं विचार करता हूं कि तुम्हारे द्वारा इस आयुध को दो भागों में विभाजित नहीं किया गया, इस मिथिला का परित्याग भी नहीं तुम्हारे द्वारा हुआ। क्या मन में किसी से भ्रांति ने जन्म ले लिया कि योगी अपनी प्रतिज्ञा को भंग करेंगे? नहीं, ये भास्करता का परित्याग कर दे, छोड़ दे शीतलता चंद्रमा मां गंगा के द्वारा प्रवाह को रोक लिया जाए, लेकिन छठी प्रतिज्ञा पर उतर असंभव होगा। चूंकि सुकति जाए जो मैं प्रण परिहरो, अरे कुंवारी कुमारी रह क्या करो। अगर लाडली बेटी जानकी सीते को आज जीवन कुंवारे पर में रहना पड़ जाए, इस बात को सहन कर जाऊंगा, लेकिन गलत हाथों पर बेटी का हाथ न दूंगा। अस तजहु आस निज निज गिर जाहू, लिखा न विधि पैदे ही विवाहू। धनुष भंग समाप्त, सही संवर समाप्त, मैथिली अधिवेशन समाप्त। जब वसुधा वीर विहीन हो गई तो अधिवेशन कैसा, यह संवर कैसा। संवर समाप्त, सही संवर समाप्त। श्री बंदरिया बाबा मेला एवं रामलीला कमेटी मिर्जापुर सुम्हारी